भगवान गणेश की उत्पत्ति को लेकर अनेक पुराणों में भिन्न भिन्न कथाएं वर्णित हैं। कुछ कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने अपने उबटन से बालक गणेश की रचना की थी, तो वहीं कुछ स्थानों पर यह उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव ने स्वयं गणेश को गज रूप प्रदान किया। ये सारी कहानियां हमारी आस्था और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई हैं और प्रत्येक कथा भगवान गणेश की महिमा को दर्शाती है। तो चलिए जानते हैं कि शिव पुराण के अनुसार बालक गणेश का जन्म कैसे हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की और भी रोचक कथाएं सुनने को मिलती रहें। एक बार सूत जी अन्य महर्षियों के कहने पर कथा सुनते हैं। वे कहते हैं, एक बार नारद जी ने प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा, देवदेव, आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। प्रजानाथ, मैं गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूं। कृपया आप उनका जन्म वृत्तांत और दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, वर्णन करें। सूत जी कहते हैं, महामुनि नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। उन्होंने शिवजी का स्मरण करते हुए कहा, नारद, पहले मैंने विधिपूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था और तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था। वह कथा कल्पांतर की है। अब मैं श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश की जन्म कथा का वर्णन करता हूं, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काटा था। मुने, इस विषय में तुम्हें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी, सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सगुण और निर्गुण हैं। उन्हीं की लीलाओं से समस्त विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनिश्रेष्ठ, अब इस विषय को आदरपूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी की जया विजया नामक सखियां उनके पास आकर विचार करने लगीं। सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे साथ हैं, वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। असंख्य प्रमथगणों में भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव की आज्ञा का पालन करते हुए द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे हमारे भी हैं, फिर भी उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पाप रहिते आपको हमारे लिए भी एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकर माना और वैसा करने का विचार किया। तत्पश्चात किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थीं, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देख स्नान करती हुई जगजननी पार्वती जी उठकर खड़ी हो गईं। उस समय उन्हें बड़ी लज्जा आई और वे आश्चर्यचकित हो गईं। उस अवसर पर पार्वती जी ने सखियों के वचनों को हितकारी और सुखदायक माना। इस घटना के घटित होने पर परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में यह विचार किया कि मुझे एक ऐसा सेवक चाहिए जो परम शुभ हो, कार्यकुशल हो और हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करने वाला हो। वह तनिक भी विचलित न हो। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर की मैल से एक चेतन पुरुष का निर्माण किया, जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसके सभी अंग सुंदर, दोषरहित और शरीर विशाल एवं परम शोभायमान थे। वह पुरुष महान बल और पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, आभूषण और उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो। तुम्हारे समान प्रिय मुझे और कोई नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें प्रणाम करके बोला, मां, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है? मैं आपकी आज्ञा के अनुसार उसे पूरा करूंगा। गणेश के इस प्रश्न पर पार्वती जी ने अपने पुत्र से कहा, तात, तुम मेरे अपने हो, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तुम मेरे पुत्र हो और मेरे द्वारपाल भी। सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कहीं से भी आए, मेरे महल में प्रवेश न करने पाए। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य कहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यह कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। गणेश के सुंदर रूप को देखकर पार्वती अत्यंत हर्षित हो गईं। उन्होंने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और अपने हृदय से लगा लिया। फिर उन्होंने दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर नियुक्त कर दिया। बेटा नारद, इसके बाद महावीर गणेश माता पार्वती की सेवा के लिए हाथ में छड़ी लेकर
द्वारपाल का कार्य करने लगे। उधर पार्वती जी गणेश को द्वार पर नियुक्त करके सखियों के साथ स्नान करने चली गईं। उसी समय भगवान शिव, जो अपनी लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश उन्हें पहचानते नहीं थे, इसलिए बोले, देव, माता जी की आज्ञा के बिना आप अभी अंदर नहीं जा सकते। माता स्नान कर रही हैं, आप यहां से चले जाइए। यह कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए अपनी छड़ी उठा ली। यह देखकर शिवजी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव हूं, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। महेश्वर के गण जब गणेश को समझाने के लिए आए तो उन्होंने कहा, सुनो, हम शिव के मुख्य गण हैं और उनकी आज्ञा से तुम्हें यहां से हटाने के लिए आए हैं। हमने तुम्हें गण समझकर मारा नहीं है, वरना तुम अब तक मारे जा चुके होते। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम खुद ही हट जाओ, वरना अपनी मृत्यु को आमंत्रित करोगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यह सब सुनने के बाद भी गिरिजानंदन गणेश निर्भीक खड़े रहे। उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे से हटने से इनकार कर दिया। तब सभी शिवगण महेश्वर के पास लौट गए और सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। महेश्वर, जो अद्भुत लीलाओं के स्वामी हैं, उन्होंने अपने गणों को डांटते हुए कहा, कौन है जो शत्रु की तरह बातें कर रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर हटा दो। शिवजी के कहने पर गण पुनः लौट आए और गणेश से युद्ध करने लगे, लेकिन वे गणेश को हरा नहीं सके। जब शिवजी को ज्ञात हुआ कि गणेश पार्वती के पुत्र हैं, तब उन्होंने लीला रूप में गणों और देवताओं को बुलाया और गणेश से भीषण युद्ध करवाया, परंतु कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सका। अंततः महेश्वर स्वयं त्रिशूल लेकर आए और गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती को यह समाचार मिला तो वे क्रोधित हो गईं और उन्होंने शक्तियों को उत्पन्न कर उन्हें प्रलय करने का आदेश दिया। शक्तियों ने तुरंत ही प्रलय मचाना शुरू कर दिया, जिससे सभी दिशाएं दग्ध होने लगीं। यह देखकर शिवगण भयभीत हो गए और दूर हट गए। मुने, उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। उनका उद्देश्य देवताओं को सुख प्रदान करना था। तब नारद जी ने सभी देवताओं के साथ मिलकर महेश्वर को प्रणाम किया और कहा कि इस समस्या का समाधान मिलजुल कर निकाला जाना चाहिए। देवताओं ने यह निश्चय किया कि जब तक पार्वती देवी को प्रसन्न नहीं किया जाएगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सभी देवता और महर्षि शिव के पास गए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। महर्षियों और देवताओं ने मिलकर महादेवी पार्वती से प्रार्थना की। देवर्षियों ने कहा, जगदम्बे, तुम्हें प्रणाम है। हे शिवपत्नी चंडिके, हम तुम्हें बार बार प्रणाम करते हैं। तुम सृष्टि की आदिशक्ति हो, निर्माण, पालन और संहार का कारण हो। तुम्हारे क्रोध से त्रिलोकी विकल हो उठी है। कृपया अब प्रसन्न होकर इस प्रलय को रोक दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, महर्षियों की यह स्तुति सुनकर भी देवी पार्वती ने क्रोध भरी दृष्टि से देखा, किंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं। तब फिर से महर्षियों ने दीन भाव से उनके चरणों में मस्तक झुकाया और विनम्रता से कहा, हे माता, क्षमा करो, शिव भी यहीं उपस्थित हैं। कृपया अपनी कृपा दृष्टि उन पर डालें। हम सभी देवता, ब्रह्मा, विष्णु और संपूर्ण प्रजा आपके ही हैं। यह सुनकर चंडिका का क्रोध शांत हो गया और उनके हृदय में करुणा का संचार हुआ। उन्होंने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और देवताओं द्वारा उसे सम्मानित किया जाए तो यह संहार रुक सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती के इस कथन को सुनने के बाद देवताओं ने इसे महादेव शिव को बताया। देवताओं की बात सुनकर शिवजी ने कहा, ठीक है, हमें उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और पहले जिस जीव का सामना हो उसका सिर लाकर बालक के शरीर से जोड़ देना चाहिए। शिवजी की आज्ञा का पालन करते हुए देवताओं ने उत्तर दिशा में एक हाथी का सिर प्राप्त किया और उसे गणेश के धड़ से जोड़ दिया। इसके बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा कि हमने अपना कार्य पूरा कर दिया, अब आगे का कार्य आप पूर्ण करें। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, शिवजी की आज्ञा का पालन करते हुए जब देवताओं ने गणेश जी के पुनर्जीवन की प्रक्रिया पूरी की तो सभी देवताओं और पार्षदों को अत्यंत आनंद हुआ। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी भगवान शिव को प्रणाम करके बोले, हे स्वामी, आपका जो तेज हमें उत्पन्न करने वाला है
वह अब इस बालक में भी प्रवेश करे। इसके बाद देवताओं ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिवजी का स्मरण करके उस जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। जल का स्पर्श होते ही शिवजी की कृपा से बालक तुरंत चेतनायुक्त हो गया और नींद से जागे हुए की भांति उठ बैठा। वह बालक अत्यंत सौभाग्यशाली था और उसका रूप अद्भुत था। उसका मुख हाथी जैसा था, शरीर का रंग हरे लाल का था और उसके चेहरे पर प्रसन्नता साफ झलक रही थी। उसकी आकृति अत्यंत मनोहारी और उसकी चमक चारों ओर फैल रही थी। मुनिवर, जब पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देख वहां उपस्थित सभी लोग अत्यधिक प्रसन्न हो गए। उनके सारा दुख दूर हो गया। हर्षोल्लास के साथ सभी ने उस बालक को माता पार्वती को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देख माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गईं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।